गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ऐश रहती है वो थोड़ा सा फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है लूसी के साथ। लूसी उसकी फ्लर्टिंग को भी इंजॉय तो कर रही थी, बट कहीं ना कहीं उसे डर लगता था कि उसके इतने करीब आने पर, क्योंकि उसकी फैमिली ने पहले से ही मना किया था कि ऐसे अमीर ज़्यादा लोगों से दूर रहना, और ख़ास कर इससे दूर रहना। तो लूसी को हर बार ये डर लगता था कि अगर उसकी फैमिली को ऐश के बारे में पता चल जाएगा और फिर कैसी सिचुएशन होगी। दूसरी तरफ जो लूना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती है और इस वजह से वो आती नहीं है। पर जब वो आती है तो सब लोग फिर डांस प्रैक्टिस की तैयारी करने चली जाते हैं। एशली को क्या बोलते हैं, एल्सी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन टूवर्ड्स लूना हो रहा था, और लूना को भी हो रहा था। पर लूना अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और इन्वेस्टमेंट ऑफ इमोशन ऐश पे करना चाहती थी, क्योंकि वो ऐश से ऑब्सेस थी और वो ऐश को पाना चाहती थी। किस वजह से ये तो नहीं पता, पर वो चाहती थी। और अब ये लोग जब डांस की प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं, और इस ड्यूरेशन में जो ऐश होती है वो लूसी से हल्की हल्की सी फ्लर्टिंग करते हुए उसके साथ जब वो सालसा डांस के मूव कर रही रहती है तो उसे टच कर रही रहती है, और उसे धीरे धीरे बोलती है कि क्या तुम्हारा मन कर रहा है मुझे किस करने का। और तभी लूसी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके आगे ऐश फिर से उसे टच करे जा रही थी, और बार बार उसके टचिंग से जो टच था, एक होता है सिड्यूसिंग टच होता है और एक होता है नॉर्मल टच। तो इस बार ऐश उसे सिड्यूसिंग टच करे जा रही थी, और उसके जो हाथ के मूवमेंट्स थे वो बहुत अलग थे। वो जैसे जैसे उसे टच करे जा रही थी, यहाँ पे लूसी की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, और वो बहुत थी। और जैसी उसकी धड़कनें तेज होती थी तभी ऐश उससे पूछने लगती थी, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है लूसी, या तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और लूसी अपनी घबराहट और अपनी बेचैनियों को छुपाते हुए कहती थी, नहीं ऐश ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर तो अब ऐश को बड़ा मज़ा आ रहा था कि लूसी को इस तरीके से टच करने। थोड़ी देर में कोरियोग्राफर मैम बोलती चलो एंड नाउ हम थोड़ी देर के बाद फिर से एक और बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कल हमारा फंक्शन है तो हम थोड़ी देर करते हैं, आप लोग जाके रेस्ट कर सकते। तभी यहाँ पर जैसे लूसी निकलती है, वो किसी से भी बात करे बिना बस घबराते हुए वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वो इतनी घबरा रही रहती है, इतनी उसकी हार्ट बीट हो रहती है, और ऐश को ये देख के काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तभी एल्सी और लूना कहते हैं उसे कि ऐश हम कैंटीन जा रहे, थोड़ा सा मुझे भूख लगी है। तो कहती है ठीक है। तो कहते तुम ज्वाइन नहीं करोगी। तो कहती तुम्हें तो पता है ना कि मैं घर का खाना खाने के बजाय कहीं और का भी नहीं खाना खाती हूँ। यू नो एल्सी, तुम मेरे साथ 6 मंथ से हो, तुम्हें पता है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, यू नो बाहर का खाना खाने से मुझे जॉइंटिस ये सब हो जाता है, तो मैं घर पे ही खाना खाती हूँ। तो कहती है हाँ बट तुम कभी लेकर भी नहीं आती हो कुछ खाने के लिए। तो कहती है कि नहीं नहीं इट्स ओके, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम लोग जाओ मैं यहाँ पर हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग तुम्हें थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर जो एल्सी रहती है वो लूना का हाथ पकड़ती है और उसका लेके जाती है। लूना उसे बोलती है कि क्यों एल्सी, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है, मेरी तबीयत खराब होती तो तुम्हारी इतना ज़्यादा केयरिंग नेचर मुझे क्यों दिखता है। तभी एल्सी कहती है यार फ्रेंड्स के लिए तो ये सब होता ही है, और तुम मेरी फ्रेंड हो तो मेरे लिए तो हो गई। मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड हूँ या मोर देन फ्रेंड हूँ, लूना कहती है। एल्सी कहती है हाँ बेस्ट फ्रेंड हो, मोर देन फ्रेंड हो। तो कहती है नहीं नहीं, जिस तरीके से तुम सालसा में डांस उस लड़के की तरफ कर रही थी, पर तुम्हारी नजरें तो मुझ पर ही टिकी थी, तुम बार बार मुझे उस तरीके से क्यों देख रही थी, जैसे कि तुम मुझे वार्न कर रही हो कि थोड़ा डिस्टेंस पे डांस करो। तुम्हारी जेलसी काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी मुझे। क्या क्या कह रही हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी और के साथ डांस करूं। तभी यहाँ से एल्सी कहती है ऐसा कुछ नहीं है लूना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, चलो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो लूना कहती ऑफ कोर्स चलो खाते। फिर वो लोग वहाँ पर बैठ के कैंटीन में खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, बर्गर्स मंगाते हैं और साथ ही साथ कोक मंगाते हैं, और वो बर्गर और कोक खा रहे रहते हैं। थोड़ी देर में ऐश जो रहती है वो बहुत देर तक वेट करती है, ये अभी तक वॉशरूम से क्यों नहीं निकली है। फिर ये वो अंदर जाती है
तो वहाँ पर वो देखती है कि वो वहाँ पर खड़े होकर मिरर के सामने लूसी अपनी बॉडी को थोड़ा इधर उधर टच करते हुए देख रही थी कि जहाँ पर जो ऐश ने उसे टच किया था वो सारी चीज़ों को फिर से टच करके कुछ अलग सा फील करती। तभी ऐश एकदम से पावर की स्पीड में उसके पास आके खड़े होकर बोलती है, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ था जब मैंने तुम्हें इस तरीके से टच किया था? तुम यहाँ खड़े होके अपने मिरर की खूबसूरती को, मिरर में अपनी खूबसूरती देख रही हो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे टच किया? तो लूसी फिर घबरा जाती है और टर्न होके बोलती है, ऐश तुम एकदम से इतनी फास्ट कैसे आ जाती हो? और इतने करीब ऐसे थोड़ा डिस्टेंस रखा करो ना, ऐसे ऐसे डराया मत करो मुझे। तभी ऐश थोड़ा और करीब आके उसके कमर पे हाथ डालते हुए कहती है, क्या तुम्हें मैं डराती हूँ? तुम्हें मुझसे डर लगता है? फिर और इतने करीब आके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके लिप के पास अपना लिप रख के इतने करीब होकर बोलती है। लूसी कहती है, नहीं। तो ऐश बोलती है, तो क्या फील होता है लूसी? तो ऐश बोलती है, ऐश जब ये बोलती है लूसी से, तो लूसी बोलती है, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है ऐश, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। तो ऐश अपना एक हाथ रख के उसके हर्ट के पास रखती है और कहती है, बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो लूसी बोलती है, पता नहीं ऐश, क्या तुम्हें मेरा करीब आना पसंद नहीं है? तो लूसी कहती है, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर पर थोड़ा डिस्टेंस रखो, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और ऐसे करके वो धक्का देके बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ऐश भी उसके पीछे भागते हुए जाती है और उसे बोलती है कि तभी जो लूसी रहती है वो भागते भागते पीछे देख रही रहती है कि ऐश उसके पीछे ना आए, और उसे ध्यान ही नहीं रहता, वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली रहती है। इतनी स्पीड में ऐश का आना और उसका हाथ पकड़ के उसकी कमर से पकड़ के उसे एकदम साइड में करते हुए बोलना, ध्यान देखकर चला करो, अभी गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती इतनी जम के। तो और उसका इस तरीके से गुस्सा करना, लग जाती तुम्हें चोट, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? ध्यान से देख के चलो, क्या कर रही हो तुम? तो लूसी कहती है, ऐश मुझे प्लीज़ छोड़ो, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो ऐश को भी लगता है कि उसने बहुत टाइटली उसे पकड़ा है और इतने करीब से अपने सीने से लगाकर, और वो थोड़ा सा डर रही है, तो वो उसे छोड़ देती है और थोड़ा 2 कदम पीछे रख के बोलती है, लूसी, वो थोड़ा तुम गिर जाती इसलिए मैं तुम्हारे को बचाने आई थी। तो वो कहती है, हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं कैंटीन जा रही हूँ, मुझे मुझे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। तो कहती, मैं ला दूँ? तो कहती, नहीं, मुझे कुछ खाना भी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो कहती, ठीक है चलो। तो कहती, तुम रहने दो, मैं अकेले जाती हूँ, डोंट वरी। तो कहती, ठीक है जाओ। जैसे ये लूसी बात करती है, वो धीरे धीरे चुपचाप वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है और कैंटीन की तरफ जा रही रहती है। ऐश जो रहती है वो उसे दूर से देख रही रहती है और उसमें नज़र भी रख रही रहती है, और पूरी लूसी की जो घबराहट, इस तरीके से उसका टच करना, बार बार वो अपनी बॉडी की तरफ देख रही थी कि कहाँ कहाँ ऐश ने उसे टच किया था। उसकी तो हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रही थी कि उसको समझ में नहीं आया था। वो वैसी कैंटीन में पहुंच जाती है और वहाँ बैठती है। तभी लूना से बोलती है, इधर आओ, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? और इतना क्या, किसी ने कुछ छेड़ वेड़ दिया क्या? तुम्हें किसी ने टच किया? तुम हमें बताओ, मैं उसकी अभी हड्डी पसली करती हूँ। तो तभी ऐश उसके पास आकर कहती है, बताओ लूसी, किसने तुम्हें टच किया है? और किसकी मजाक, किसकी किसकी मजाल जो तुम्हें इस नज़र से देखे? तो लूसी ऐश की तरफ ऐसे घूर घूर के देखने लगती है। फिर लूना और एल्सी भी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती, बताओ, तुम्हें किसी लड़के ने तुम्हारे साथ गंदा बिहेव किया? और ऐश भी वहाँ बैठ के आराम से बोलती, बताओ। तो लूसी कहती है, कुछ नहीं हुआ है, वो बस मुझे थोड़ा सा फैमिली टेंशन्स वगैरह था, इस वजह से मेरा मेरा कुछ ध्यान नहीं था। तो कहते, हाँ हाँ, बट तुम अपनी बॉडी को बार बार इस तरीके से क्यों देख रही हो? लूना बोलती है, किसी ने गलत तरीके से टच किया है क्या? तुम चाहो तो बता सकती हो। तो यहाँ पर जो ऐश होती है बोलती, बताओ, लूना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, बताओ तुम उसे। तो
लूसी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सैंडविच लेती हूँ। तो कहती हाँ हाँ सैंडविच ऑर्डर करो, बैठो तुम बहुत घबराई हुई सी हो। ऐश भी उसके सामने बैठती है, लूना और ये सब बैठते हैं। ऐश तो कुछ खाती नहीं है, तभी लूना सैंडविच खा रही रहती है और वो एकदम से देखती है कि कोई नीचे से उसको टच कर रहा है, उसके लेग को लेग से टच कर रहा है। वो थोड़ी सी घबरा सी जाती है, सहम सी जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। फिर वो थोड़ा सा इधर उधर इशारों से देखती है, तो लूना जो रहती है वो तो एल्सी के साथ बिजी रहती है, एल्सी लूना के साथ बिजी रहती है। तो वह ऐश की तरफ देखती है और ऐश उसे स्माइल कर रही रहती है। तो अब वो देखती है कि अगर उसे इस तरीके से उसके लेग पे कोई मूवमेंट कर रहा है तो ये ऐश का ही लेग होगा। और वो थोड़ा सा कंफर्म होने के लिए एकदम से नीचे झुककर टेबल के नीचे से देखती है, तो उसे दिखता है कि ऐश ही हरकत कर रही है। फिर वो उसको एकदम से गुस्से से ही नजर दिखाकर बोलती है करो मत। और इस बार ऐश को लूसी की आंखें देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है। वो एकदम से अपने लेग को पीछे कर लेती है और सहम सी जाती है और बैठ जाती है। और यहाँ पर लूसी को भी लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा गंदे तरीके से बिहेव कर दिया क्या। और ये बात लूसी को भी समझ में नहीं आती कि क्या उसकी आंखें इतनी डरावनी हो गई थी कि एकदम से ऐश सहम सी गई है। ऐश वहाँ से बोलती है मैं तुम लोग को बाद में मिलती हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो लूसी होती है वो देख रही रहती है कि इसे क्या हो गया है, और लूसी को भी अब ऐश का इस तरीके से जाना अच्छा नहीं लग रहा रहता है। कहते हैं ना मोहब्बत एक तरफा नहीं दो तरफा होती है। जब एक जन आपको टच कर रहा हो और दूसरा जन उसे अलाउ कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भी फीलिंग्स तो रहती है ना। वरना तो हम किसी के टच पर गंदे तरीके से रिएक्ट करके उसे थप्पड़ मार देते हैं, पर यहाँ लूसी ऐसा नहीं करती है। उसे भी ऐश का इस तरीके से करीब आना अच्छा लगता है। जैसे ही वो सैंडविच ख़त्म करती है वो ऐश के पास आकर बोलती है क्या हो गया, मैंने तुम्हें तुम्हें आंखें दिखाई तो तुम्हें बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मैं ऐश एकदम से लूसी का हाथ पकड़ के बोलती है मुझे आज तक इस तरीके से आंखें दिखाई भी नहीं है किसी ने। तभी लूसी कहती है सॉरी, वो मेरा इंटेंशन नहीं था। सॉरी ऐश, मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा बुरा बिहेव किया। आई एम रियली सॉरी, यू जस्ट आर वेरी केयरिंग टुवर्ड्स मी एंड मैंने जिस तरीके से बिहेव किया वो गलत किया। आई एम सॉरी। तभी ऐश को समझ में आता है कि अगर उसका वो गुस्से वाला बिहेवियर लूसी ने देख लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता रहता है कि वो वैम्पायर है और जब वो गुस्से में होती है तो उसका वो भयानक चेहरा भी आ जाएगा सामने, जिसको शायद एक ह्यूमन बीइंग देखकर डर जाए। तो वो बोलती इट्स ओके, हमें डांस पे प्रैक्टिस के लिए चलना चाहिए। फिर ये लोग फिर से डांस की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और प्रैक्टिस कर रहे थे। इस बार एल्सी जो रहती है वो बहुत अच्छा डांस कर रही रहती है। तो यहाँ की जो कोरियोग्राफर होती है वो कहती है कि बहुत देर के बाद एल्सी तुम्हारे पास से ये डांस देखने को मिला। और क्योंकि अब वो खुश रहती है लूना को देखकर, और लूना भी बहुत अच्छा डांस करती है, पूरी टीम काफ़ी अच्छा डांस करती है। एल्सी और लूना एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो लूसी रहती है वो इन दोनों की तरफ देखती है और उसे ऐसा लगता है कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और दे आर हैविंग अ समथिंग बिटवीन दैम। और यहाँ पर जो ऐश रहती है वो बस अपने गुस्से पे और अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर रही रहती है, क्योंकि वो कुछ डोमिनेटिंग नेचर की रहती है और उस पर कोई कंट्रोल करे ये उसे पसंद नहीं रहता। तो उसे लूसी का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। कि फिर थोड़ी देर के बाद जब सालसा की प्रैक्टिस होने लगती है तो इस बार जो लूसी रहती है वो ऐश की आंखों में देख रही रहती है, लेकिन ऐश नहीं देखती है और ना इस बार सीड्यूसिंग टाइप का टच करती है और ना कुछ करती है। वो सिर्फ एक नॉर्मल डांस करती है, क्योंकि उसको बुरा लग जाता है कि उसने उसे इस नज़र से देखकर बोला था, और कहीं ना कहीं उसे इस तरीके से उसकी नज़र अच्छी नहीं लगती है। तो वो नॉर्मल डांस कर रही थी। थोड़े टाइम के बाद जब लूसी उससे पूछती है ऐश आई एम रियली सॉरी, तो ऐश बोलती है कोई बात नहीं है, तुम जाओ घर। तो कहती है ठीक है। अब लूसी को भी समझ में आता है कि ऐश को थोड़ा स्पेस देना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो बार बार पीछे पड़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कुछ नहीं कहती है, यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है।
और चुपचाप जारी रहती है। थोड़ी देर में देव आता है और देव कंधे पे हाथ रखता है और तभी वो बहुत गुस्से में रहती है, एकदम से देव का गला दबा देती है। देव उसका गला छोड़ता है और उसको बोलता है, आर यू क्रेजी? तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ, तुम मुझे मार रही हो। तो तभी वो कहती है, सॉरी देव, मेरा थोड़ा दिमाग गुस्से में था, मैं गुस्से को कंट्रोल कर रही थी एंड सडनली से यू टच मी इन दैट वे, तो वो हो गया। तो कहता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना कब सीखोगी तुम? तुम्हारे गुस्से से ही आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत देर से देख रहा था कि वो लूसी तुमसे अगर अच्छे से बात कर रही है तो भी तुम्हारा गुस्सा हो रहा है। जाओ, तुम्हें मॉम ने बुलाया है, इसलिए आया था मैं बोलने के लिए। वो कहती है, सॉरी। तो कहता है, नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, निकलो यहाँ से। और चुपचाप यहाँ से जो हमारी लूसी एश जो रहती है, वो एकदम से वाइस प्रिंसिपल मैम के पास चली जाती है, मतलब उसकी मॉम के पास। बोलती है, क्या हो रहा है तुम्हें? लूसी तुम्हारे पीछे इतने प्यार से बात कर रही है, तुम्हारे आगे पीछे तुम्हें सॉरी कह रही है, और तुम हो कि उसके साथ मिसबिहेव कर रही है। तुम्हें कल इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन का तुम्हें पता है कि नहीं? तुम्हें पता है ना वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? उससे मेरे कॉलेज की रेपुटेशन डिपेंड करती है और मैं यहाँ की वाइस प्रिंसिपल हूँ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुम अपना एटीट्यूड दिखा रही हो उसे, उस बेचारी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची को। हाँ, वो तुम्हारे आजू बाजू पीछे घूम रही है, तुम्हें सॉरी सॉरी बोल रही है कि क्या हो गया, तुम गुस्से में हो? और तुम? तो कहती है, मॉम उसने मुझे बस आंखें दिखा दी थी। तो थोड़ा गुस्सा वो करेगी तो गलत है, और तुम्हें ही पूरी दुनिया भर का गुस्सा आता है ना। देखो, देहरादून वैसी बड़ी सिटी है, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं। मैं यहाँ से शिफ्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और अगर तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से वेम्पायर्स को अगर प्रॉब्लम हो गया रहने का, तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। वैसे भी वार्निंग आ चुकी है, तुम्हें लूसी के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। लूसी के साथ तुम अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर सकती हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तभी वो कहती है, मॉम कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है, जाओ, कल अगर वो डांस कंपटीशन तुम नहीं जीत कर आई तो फिर याद रखना, और तुम्हारी कोई भी बेवकूफ़ी की वजह से कुछ हुआ तो यू आर गोइंग टू पे दैट, एंड दिस इज़ माई फाइनल वर्ड। अगर मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें संवारा है, तो डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ मैं। याद रखूँ, तुम्हें हर बार मैं हर जगह से प्रोटेक्ट करती हूँ। तुम आज अगर बची हुई हो तो वेम्पायर्स कम्युनिटी के मिस्टर खंडेरवाल और मेरी वजह से, वरना पिछली बार भी तुम्हारी वो जो हरकत हुई थी ना, उसकी वजह से पूरा वेम्पायर डायनेस्टी तुम्हारे अगेंस्ट हो गया था। हम खड़े थे, तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ये चीज़ मान के रखो। ऐश चुपचाप ये सारी बातें सुनती है, वहाँ से निकलती है और बाहर की तरफ चली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, उसको उसका गुस्सा कंट्रोल करते नहीं बन रहता है। तब वो एकदम से पानी की गहराई में कूद जाती है, मतलब वो जंगलों में भागती है, वहाँ से एक नदी रहती है, वो वहाँ पर कूद जाती है और वहाँ पर ठंडे ठंडे पानी पे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर रही रहती है। तभी वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक कुछ लाइकन्स भी वहाँ पर नहा रहे रहते हैं, और वो भी अपने आप को ऐसे ऐसे कर रहे रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो ऐश रहती है, वो उन लाइकन्स की तरफ देखती है, तो उनमें से कुछ 2 लाइकन्स रहते हैं, वो उसकी तरफ घूर-घाई नज़रों से देख रहे रहते हैं। वो उसके करीब आ रही रहती है, तभी वो लाइकन्स भी एकदम से हौंडने के लिए एकदम गुस्से से एकदम से तैयार रहते हैं हमला करने के लिए। तभी वहाँ पर एक और लाइकन आता है, और वो सामने आके खड़ा होकर बोलता है अपने मेंबरों से, अपनी लैंग्वेज में बोलता है, हु करके, जो उनकी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वो लोग वहाँ से टर्न होके जाने लगते हैं। यहाँ पर जो ऐश होती है वो उसके पास आके बोलती है, तुम वही हो जिसने मुझे उस मैक्स वैम्पायर से बचाया था। और यहाँ पर वो शांत होकर बस उसकी तरफ देख रही रहती है। उसकी आंखों की नज़ाकत से ये पता चल रहा था कि वो शांत है, वो किसी से लड़ना नहीं चाहता है और ना कुछ बोलना चाहता है। वो शांत होकर बस उस वैम्पायर को देख रहा था। वो लाइकन सिर्फ चुप होकर सुन रहा रहता है। तभी वो कहता है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो या क्या है, मैं कैसे समझूंगी? ऐश बोलती है।
तभी वो लाइकन उसे कुछ ना जवाब देते हुए, अपना सर मुंडी पे हिलाते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उसके करीब आता है और उसको सिर्फ हल्का सा टच करके वहाँ से चला जाता है। ये बात उसे समझ में नहीं आती है कि ये क्या था। ऐश बस उस लाइकन को देखती रह जाती है और फिर वो लाइकन वहाँ से चला जाता है। ऐश को समझ में नहीं आ रहा रहता है कि ये कौन है, क्या है। और वहाँ पर थोड़ी देर के बाद ऐश उन लाइकन्स का पीछा करती है, तो वो देखती है कि वो लाइकन्स चलते चलते मतलब एकदम से मानव के अवतार में आ जाते हैं, मतलब वो एक इंसान के रूप में आ जाते हैं। ये वहाँ से वहाँ से ऐश देखने लगती है और वहाँ से वो जो लाइकन जो उसको टच करके गया था, वो वहाँ पर आके उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में कोई लड़की है। वो एक लड़का नहीं होती है, वो एक लड़की है। वो लड़की है और वो वहाँ से अपने कपड़े उठाकर पूरे तरीके से कवर होकर वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर ऐश वहाँ से, और वो जो एरिया होती है वो वेयरवुल्व्स का एरिया होता है, मतलब लाइकन्स का होता है, तो वो वहाँ जाना प्रिफर नहीं करती है। अब उसे पता चलता है कि उस रात को जिस लड़की ने मुझे बचाया था, वो जिस लाइकन ने मुझे बचाया था, वो एक लड़की थी। और यहाँ से जो हमारी ऐश होती है वो टर्न होके जाने के लिए चले आती है। थोड़ी देर के बाद उस जंगल से पूरे के पूरे जो लाइकन्स होते हैं वो मानव रूप लेकर, मतलब इंसानी रूप लेके वो भी चले जाते हैं और उनकी भी टीम कुछ ज़्यादा बड़ी होती है। थोड़ी देर के बाद जो ऐश होती है वो अपने घर पे जाती है और वो सोच रही रहती है। तभी वहाँ से वो इंटरनेट मतलब अपने मोबाइल्स में नेट के थ्रू इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देती है। थोड़ा बहुत पढ़ती है, तभी वहाँ पर जो देव आता है। देव आकर बोलता है, क्या देख रही हो तुम? तो वो कहता है, तुम्हें कुछ लाइकन्स के बारे में पता है? तो वो बोलते, वही लाइकन्स ना जिन्होंने हमारे पे अटैक करने समय बचाया था। तो कहती है कि हाँ, उसी के बारे में कुछ पता है उस बारे में। तो वो कहता है ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि मेरा कभी उनसे इस तरीके से हुआ नहीं है। बट हाँ, मैं जब अपने लाइफ में था तो मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे लाइकन्स के बारे में बताया था। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती, तो मुझे बताओ क्या बताया था? तो कहते, तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? तो कहते, अरे बस पूछ रही हूँ, बताओ तो। पर इनसे दूर रहना चाहिए, इनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बेकार होती है कभी कभार, क्योंकि वैम्पायर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वैम्पायर्स और इनके बीच में नहीं होता। वैम्पायर्स कोल्ड ब्लड वाले होते हैं, जो पूरी ठंडी में रहना पसंद करते हैं, जिनकी बॉडी कभी गर्म नहीं होती है, जिनके पास दिल नहीं होता है, वैम्पायर्स वो होते हैं। और लाइकन्स उनके पूरे अपोजिट होते हैं, जिनका जो गर्म खून रहता है, उनकी बॉडी हमेशा से ज़्यादा गर्म रहती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। एक चीज़ मुझे पता है उनके बारे में कि मेरी मॉम डैड ने मुझे ये बताया था कि जब लाइकन्स होते हैं, वो हमेशा से अपने मन से कभी भी वो अपना भेष बदल सकते हैं, मतलब वो अपने लाइकन्स का रूप ले लेते हैं, फिर वो इंसान का भी रूप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। बट एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पर वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो पूर्णिमा की रात होती है, जब फुल मून होता है। जब फुल मून रहेगा तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब वो चाह कर भी अपना वो भेड़िया वाला रूप कंट्रोल नहीं कर पाते। उस दिन सबसे ज़्यादा मतलब हर एक जो मानव भेड़िया होता है, मीन्स जिसको लाइकन्स कहते हैं, वो अपने भेड़िए के रूप में आ जाता है और उस दिन वो चाह कर भी कोई चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब ये उनको श्राप था या उनका क्या था ये मुझे नहीं पता, बट वो उस दिन आ ही जाता है। अच्छे होते हैं ये लोग, कहते हैं वो तो डिपेंड करता है, जैसे वैम्पायर्स है ना, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, उसी तरीके से मानव भेड़िए भी कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। मीन्स लाइकन्स भी अच्छे होंगे बुरे होंगे, हमें नहीं पता कौन कैसा होता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये है कि वैम्पायर्स एंड लाइकन्स की लड़ाई हमेशा से चलती रहती है, और वैम्पायर्स अगर किसी से डरते हैं तो वो लाइकन से डरते हैं, और जो लाइकन्स भी अगर किसी से डरते हैं तो वो वैम्पायर से डरते हैं, क्योंकि ये दोनों का पहले का बहुत बड़ा इतिहास है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे बताया था उस समय जब मैं कॉमिक्स बुक्स वगैरह ये सब पढ़ता था, तो मेरे डैड ने मुझे ये स्टोरी बताई थी कि पहले के ज़माने में एक लाइकन्स की प्रजाति अलग थी और एक
और वैम्पायर्स की प्रजाति अलग थी। वैम्पायर्स लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने अपने अपने पास लाइकन्स को एज अ रूल करने के लिए रखा, मतलब सारे जो लाइकन्स प्रजाति को अपने अंडर रखा, उनको एज अ स्लेव कंसिडर किया। तो वहाँ पर उनका एक राजा था, मतलब लाइकन्स का भी मुखिया होता है, तो उसने उन वैम्पायर्स के अगेंस्ट पे बगावत स्टार्ट कर दी थी, और बगावत अच्छे से स्टार्ट करी थी, जिसकी वजह से सारे लाइकन्स अब वैम्पायर्स के बंदी बनकर, मतलब स्लेव बनकर नहीं रहे, और वो पूरे प्रजाति अलग हो गई और वैम्पायर्स अलग हो गए। और फिर उनके बीच में लड़ाई झगड़े, हमेशा से फाइट स्टार्ट हो गई। तो तभी वहाँ से ऐश पूछती है, तो वैम्पायर्स उन्हें एज अ स्लेव बनाकर क्यों रखते थे? ये तो मुझे नहीं पता ऐश, लेकिन मुझे इतना पता है क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि हम पावरफुल हैं, तो हमारे पास ना, हमारे सामने सब झुकने चाहिए। तो उन्हें पता था कि जो लाइकन्स एक ऐसे प्रजाति है जो जो जानवर भी नहीं है और इंसान भी नहीं है, मतलब वो दोनों का मिक्स है। तो वो अपनी मर्जी से इंसान भी बन जाते हैं, अपनी मर्जी से जानवर भी बन सकते हैं, और वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो हमेशा से वैम्पायर्स चाहते थे कि उनको अपने अंडर कंट्रोल किया जाए। तो जब कोई पावरफुल इंसान अपना ही हो जाएगा, मतलब उसी का गुलाम हो जाएगा, तो वैम्पायर्स लोग आराम से रूल कर सकते हैं। तो वो रूल करना चाहते थे, इसलिए उनको अपने कंट्रोल में रखा था। तो यही एक चीज़ थी। तो वो बोलती है, अच्छा यही एक रीज़न था? तो कहते हैं कि हाँ, यही एक रीज़न था। फिर बाद में जाके ये रीज़न ख़त्म हो गया, और उन्हीं के ही एक मेंबर ने जाकर, मतलब जो लाइकन्स के मुखिया थे, उन्होंने लड़ाई कर ली। अब लाइकन्स अलग है, वैम्पायर्स अलग है। और जब वो मुखिया ने लड़ाई करी थी, तो उन्होंने बहुत सारे वैम्पायर्स को ख़त्म कर दिया था, वो इतने पावरफुल थे। तो तभी वैम्पायर्स हमेशा से लाइकन से डरते हैं, और लाइकन्स भी वैम्पायर से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको एज अ स्लेव बना कर भी रखा था। सो दे हैविंग अ वास्ट लड़ाई चलती है। तो इसलिए अब दोनों अपने अपने टेरिटरी में रहते हैं, कोई किसी की टेरिटरी क्रॉस नहीं करता है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसे वाला किस्सा है। और अब कोई भी नहीं चाहता अब कि आगे जाके कुछ लड़ाई हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, अब सब अलग है, तो जस्ट दूर रहो। तो कहती है, अच्छा तो ये एक रीज़न है। बट अगर कोई लाइकन किसी वेम्पायर की मदद करता है, तो कहते हैं अभी तो किया है रिसेंटली, तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्त है, क्योंकि लाइकन्स का भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से मोटिव होगा, या फिर उनका बेनिफिट होगा, तभी किया होगा। ये बात देव उसे बहुत अच्छे से समझाता है। तभी यहाँ से ऐश बोलती है, थैंक यू देव, मुझे ये सारी चीज़ें बताने के लिए, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने जितना तुम्हें बेवकूफ़ समझा था, तुम उतने बेवकूफ़ हो नहीं, माई लिटिल ब्रदर इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो वो हंसते हुए बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, और मैं तुम्हारा ब्रदर भी नहीं हूँ। तो कहते हैं, हाँ हाँ, बट दुनिया को दिखाने के लिए तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो। तो कहते हैं, हाँ, बट तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है अब इनके बारे में जानने के लिए? तो कहती है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना, क्योंकि कभी सामना नहीं हुआ था, और अगर सामना हो रहा है तो थोड़ा बहुत जानना। तो तभी देव कहता है कि अगर ज़्यादा डिटेल्स में जाननी है तो अपन को डैड से बात करके पूछना पड़ेगा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, इतना भी नहीं जानना है, डैड से पूछेंगे तो डैड को लगेगा कि कुछ ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई है, इससे बेटर है कि ना ही पूछें। तो देव बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं फ़ुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, तो मैं बाद में मिलता हूँ। तो यहाँ पर ऐश बोलती है कि ठीक है देव, जाओ। तो देव यहाँ से फ़ुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है, और ऐश जो होती है वो फिर से नेट पे बैठ के थोड़ा सा खुद रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही ये लोग यहाँ पर बिजी रहते हैं। नेक्स्ट डे आ जाता है, कल का दिन। कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, सब कॉलेज में जाकर मिलते हैं, और आज डांस का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला रहता है। तो डांस कॉम्पिटिशन्स में जो मतलब दो तरीके की टीम, मतलब 12 मेंबर रहते हैं, तो उसमें से 2 टीम डिसाइडेड रहती है। मतलब एक बॉयज़ की टीम होती है, गर्ल्स की टीम होती है। तो अब जो गर्ल्स की टीम होती है वो एक्चुअल में 6 लोगों की होती है, बॉय की टीम 4 लोगों की होती है।
लेकिन जब सालसा का डांस होगा तो एक इस साइड जाएगी, एक इस साइड जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी ऐश होती है वो थोड़े से मेल फिगर को रिप्रेजेंट कर रही रहती है, तो इसलिए वो बॉय की तरह थोड़ा सा गेटअप करके आती है, और उसका जो डांसिंग जो उसकी ड्रेस रहती है वो गर्ल से थोड़ी काफ़ी डिफरेंट रहती है और नॉर्मल रहती है, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही रहती है। यहाँ पर सबके सब आ जाते, लूसी अभी तक नहीं आई थी, तो ऐश को काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि लूसी नहीं आई है, क्योंकि अगर लूसी नहीं आएगी तो वो उसकी पार्टनर है, और पार्टनर अगर डांस में नहीं आएगी तो ये डांस इनकम्प्लीट है। थोड़ी देर में वो इधर उधर नज़र उठाती है, तो जो लूसी होती है वो अपने भाई के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर आती है, धीरे से उतरती है, तो उसने ना एक पूरा का पूरा कोट पहना रहता है, अपने आप को पूरे तरीके से कवर किया रहता है। उसका भाई कहता है कि अच्छे से डांस करना और चले जाना। वो अपने भाई की तरफ सर हिला के बोलती है ठीक है। जैसी वो आती है तो लूना बोलती है वाह लूसी, तुम पूरे कवर करके आ गई, तुम ड्रेस ये वाली पहन के डांस करोगी? तो कहती है नहीं नहीं, मैं ड्रेस है, मतलब वो थोड़ा सा शॉर्ट है ना, और मैं बाइक पे कैसे आती, इसलिए मैं ऐसे आई हूँ। ये बात सुनकर जो हमारी ऐश होती है वो थोड़ी सी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब आपका आप जिसको पसंद करते हो अगर वो ये चीज़ों का भी ध्यान रखे, अपने आप की चीज़ों को रिवील ना होने दे। थोड़ा सा पुरानी थॉट फॉर्म्स आपको लगेंगे, लेकिन जो ऐश थी वो पुरानी थॉट फॉर्म्स की थी। वो कितने सालों से जी रही थी, क्योंकि एक वो वैम्पायर थी तो कितने सालों से जी रही थी, तो उसके लिए ये पुराने थॉट फॉर्म्स की लड़कियों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना, ड्रेसिंग प्रॉपरली करना, थोड़ा चीज़ें रिवील ना करना, वो उस थॉट फॉर्म को की थी। तो जब लूसी के वो ये थॉट फॉर्म सुनती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर जो हमारी लूना होती है वो कहती कम ऑन यार, आज के ज़माने में भी तुम ये सब चीज़ें सोच रही हो, कोई कुछ नहीं बोलता है यार ये, और वैसे भी कपड़े हम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए पहनते हैं, तो जैसा भी गेटअप करो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये थॉट फॉर्म एलसी के भी रहते हैं। एलसी भी ये कहती है ऑफ कोर्स यार, देखो मैं तो शॉर्ट्स ड्रेसेस पहन कर आई हूँ। तो वो कहती कि हाँ बट मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, इसलिए हो सकता है शायद तुम्हें मेरे थॉट फॉर्म्स थोड़े पुराने से लगें। तभी वहाँ से ऐश कहती नहीं सही बात है, तुम बाइक पर आ रही थी, और बाइक पे तुम जिस पे कंफर्टेबल होगी तो चीज़ मैटर करती है, ऐश बोलती है। तभी यहाँ पे लूसी के चेहरे पे स्माइल आती है, और क्योंकि उसे भी तो सिर्फ फ़र्क ऐश से ही पड़ता था, तो जब ऐश उससे इतने प्यार से बोलती है तो उसे मुस्कुराते हुए देखती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो मेन डांस की है, तो फिर क्या होगा।